जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। विराम। अभिकथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। विराम। परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध किया जाना है, उसे युक्ति युक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए। विराम। परिस्थितियों की श्रृंखला को भी सिद्ध होना चाहिए और इनका अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और निश्चित जुड़ाव भी होना चाहिए। विराम। पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए बहुत सचेत होकर उसे अंगीकार किया जाना चाहिए। विराम। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृततः पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्याय निर्णयन करने के लिए निम्न कारकों को संज्ञान में लिया है, जो इस प्रकार है। विराम। परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। विराम। संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध होंगी, न कि सिद्ध हो सकती हैं। विराम। इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के संगत होनी चाहिए, अर्थात उनका इसके सिवाय किसी अन्य कल्पना का स्पष्टीकरण नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है, परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, उनसे प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि वे पूर्ण रूप से साबित की गई हो, और साक्ष्य की श्रृंखला को इस तरह पूरा होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्ति युक्त आधार नहीं होना चाहिए, और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं पर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना होना चाहिए। विराम। यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि किसी समय विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को नहीं लिया जा सकता है,
अनभिज्ञतावश आदर्श निश्चितता और विधिक सबूत के बीच कार्यवाही किया जाना हो सकता है। विराम। ऐसे समय में, ऐसे मामले में विशेष शक्ति होना कहा जा सकता है और इससे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए अटकलबाजियों को पृथक किया जा सकता है। विराम। अभियोजन का यह मामला संपूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। विराम। ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, उसमें यह विधि सुस्थिर है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसे पूरी तरह से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए। विराम। इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियों को पूरा होना चाहिए, उनसे एक श्रृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। विराम। इसके अतिरिक्त साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए। विराम। वर्तमान मामले में घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। विराम। आगे कार्यवाही करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त को दोष मुक्त करने या सिद्ध दोष करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विधि का उल्लेख करें। विराम। परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उसे अकाट्य और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए। विराम। ये परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए जिनसे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए। विराम। परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि निष्कर्ष से किसी तरह बचा नहीं
जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।